तो ना हमारे टेस्ट नहीं अभी नहीं हुआ बेटा, आज करूंगी, कल बहुत इमरजेंसी कुछ काम था तो नहीं कर पाए। तो कल हमने स्क्वायर किया था लास्ट, ठीक है, और स्क्वायर में हमने उसका क्या क्या पढ़ा था, पेरीमीटर पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, डायगोनल पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट, कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट आज शेप लिखेंगे, आप लिखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? देखने में ऐसा ही लगता है जैसे कि स्क्वायर हो, बट होता नहीं है। स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होती है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जो साइड लंबी है उसको बोलते हैं लेंथ, और जो जिसकी हाइट कम है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल में हर बार ऐसे ही पढ़ोगे, आप ऐसे वाला रेक्टेंगल भी देख सकते हो। अब इस केस में लेंथ क्या हो जाएंगी, ये वाली साइड, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, जो बड़ी है साइड उसको क्या बोलना है, लेंथ, जो छोटी है उसको क्या बोलना है, ब्रेड्थ। दोनों ही केस में जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल हमारी सेम वैसे ही जैसे कि आपने स्क्वायर के शेप में की थी, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, दैट इज द डायगोनल। बात समझ आई? दैट इज अ डायगोनल। अब क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, सबसे पहले तो जैसे हमने स्क्वायर में लिखा था, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। ऐसे ही हम यहां पर लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं, यानी कि दो लेंथ हो गई और दो ब्रेड्थ हो गई, ठीक है, ठीक। इसके बाद ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ देखने से क्या पता लग रहा है, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट, इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल है। अब मुझे बताओ क्या बाइसेक्ट ईच अदर कर रही है, यानी कि क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, यस मैम, और क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, यस मैम, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर, क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री लग रहा है देखने में, नो मैम, तेजस को तो लग रहा है, इसको भी लग रहा है, मंथन को भी, यस बोला है। हाँ मैंने सुना, इसने यस बोला, सानवी लग रहा है 90 डिग्री लग रहा है देखने में, बताओ आप बताओ यहां पर क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इक्वल है, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, ये छोटा एंगल ये बड़ा है ना, अलग अलग दिख रहा है ना, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल होंगी, बाइसेक्ट भी करेंगी, बट नॉट परपेंडिकुलर, बट नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होंगी। स्क्वायर के केस में क्या था, स्क्वायर के केस में क्या था, होंगी परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्क्वायर के केस में इक्वल भी थी, बाइसेक्ट भी कर रही थी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी थी, सी वहां पर नहीं है। इतना समझ आया कि नहीं अच्छे से, ओके। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, चारों साइड का सम, है ना। अब ये वाली साइड कितनी है, L, फिर ये वाली साइड कितनी है, B, फिर ये वाली साइड L, फिर प्लस ये वाली साइड B, तो दो बार तो L हो गया और दो बार B हो गया, यानी 2L प्लस 2B, और 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में L प्लस B आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा कि नहीं आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू L प्लस B, और अगर मैं एरिया कहूं तो यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहूं तो L इंटू B, और अगर मैं डायगोनल कहूं तो
सेम तो नहीं होगा साइड रूट पे। अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। वहां पर क्या था, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम थी, यहाँ पे अलग अलग है। समझ आ गया अच्छे से? ध्यान देंगे। अगले एक क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला नोटबुक में लिखो चाहे रजिस्टर में, योर विश। क्वेश्चन मैं कहूंगी रजिस्टर में लिखना, ठीक है। इन अ रेक्टेंगल, तो with perimeter 28 centimeter, sides are in the ratio 3:4, sides are in the ratio 3:4। फाइंड क्या क्या करना है, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 ब्रेड्थ, नंबर 3 डायगोनल एंड नंबर 4 एरिया। क्वेश्चन लिखो, करना बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। इसको लेंथ कर लेंगे, लेंथ 2 3 4, हाँ इसको 3 130। चलिए देखिए क्या करना है। आप रेक्टेंगल का क्वेश्चन है तो मैंने सबसे पहले एक क्या किया, छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया ताकि मुझे क्वेश्चन से समझ आ जाए क्या क्या चीज है, ठीक है। ये जो बड़े वाली साइड है उसको क्या लिखना है, एल, छोटे वाली साइड को क्या लिखना है, बी, है ना। अब आपको L/B कितना दे रखा है, 3:4। स्टॉप। तो 3 तो छोटा है ना रेशो, इसका मतलब आपको ब्रेथ रेशो L दे रखा है 3:4। जो छोटा है वो B लेना है, ब्रेथ जो है वो हमेशा L से छोटा होता है, B हमेशा L से छोटा होता है। ब्रेथ हमेशा छोटी होगी, लेंथ हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। तो आपको ब्रेथ रेशो लेंथ दे रखा है 3, तो ब्रेथ को हमने क्या लेट कर लिया, 3 के 3x या 3 के, और L को 4 के, राइट, ओके। अब आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है, पेरीमीटर दे रखी है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है, यस मैम। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जी, 2 × L+B। अब पेरीमीटर दे कितनी रखी है, 28, 2 L की जगह 4 के, B की जगह 3 के। सॉल्व करके जरा K निकालो, 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ K की वैल्यू पूछा है मैंने, मैम 2 आ रही है, 2 आ रही है, डायरेक्ट लिखोगे, 2 सेंटीमीटर। स्टेप्स 7 ब्रैकेट के 7 के 2 तो चला जाएगा अपॉन में, यस मैम। ऐसे, क्योंकि 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, और ये आ गया 14। अब 7 अपॉन में जाएगा तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये भी कर सकते क्या, पहले 4 के और 3 के को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करते कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप ऐसे कह रहे हो ना, ठीक है भाई जी। देखो ऐसे कह रहे हो ना, 2 × 7 के यानी ये 14 के, और फिर K = 28/14 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 28 नीचे लिखा तूने, ऊपर लिखो। हाँ बस ठीक है, वो गलती नहीं करनी।
जैसे मर्जी कर लो, दोनों से k की वैल्यू 2 ही आएगी। अब जैसी k की वैल्यू आ गई कहां रख देंगे, यहाँ पे, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। डायगोनल कितनी आ जाएगी अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर। एरिया कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सब क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, अच्छे से समझ आया कि नहीं? ओके, एक क्वेश्चन और दे रही हूं। A rectangle has perimeter perimeter 46 सेंटीमीटर and its breadth is 8 centimeter. Find its length, area and diagonal. सेम वहीं से स्टार्ट करना जो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? रेशो नहीं दे रखी यहाँ पे, आपको पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ब्रेड्थ दे रखी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, उसमें ब्रेड्थ की वैल्यू रखो, सॉल्व करोगे लेंथ आ जाएगी। समझ आ गया? पहले लेंथ निकाल के दिखाओ। सही आ रही है। वन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। डायगोनल 70 आ। हाँ, मंथन काम करना है कि बात करनी है? कोई बात नहीं, अभी जादू करते हैं हम। मैम बोल दिया रहा है। कोई बात नहीं, कर देते हैं जादू। जादू करने में कितनी देर लगती है? चल मंथन बता, क्वेश्चन में तूने क्या स्टेप्स लिखे? बोल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 2 L plus B ब्रैकेट में L plus B। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पेरीमीटर 46 और 2 ब्रैकेट L 8। इसके बाद क्या किया?
2 को उधर शिफ्ट करते हैं। ध्यान सबका इधर, 2 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में आएगा, यस कह रहा यस। डिवाइड में आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे लिखोगे फिर 46 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 8 जा 16, और अब आप 16 को माइनस में ले आओ, 46 माइनस 16 इज इक्वल टू 12। दोनों तरह से ठीक है, कोई भी चीज करो। तो यहां से अब कितना आ जाएगा 30, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2 यानी कि 50। और यहां से अगर करोगे तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23। अब 8 इधर माइनस में आएगा तो अभी भी 50। तो जो मर्जी करो, या तो ये करो या ये करो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम याद रख सको, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो, एरिया। क्या फॉर्मूला, L इंटू बी। L इंटू बी करेंगे कितना आ जाएगा 120। और क्या पूछ रहा है डायगोनल। क्या फॉर्मूला रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, स्टॉप। कल मैंने शॉर्टकट बताया था स्क्वायर निकालने का 2 डिजिट नंबर का, जिसकी वंस वाली प्लेस 5 हो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 को 1 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 8 का स्क्वायर सबको पता है कितना आ जाएगा 289। किसका स्क्वायर होता है, ये आ गई डायगोनल। इजी है कि मुश्किल है, हम डायगोनल इक्वल होता है तो फिर दूसरे की भी लेंथ सेम ऑफ कोर्स, बिल्कुल डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है ना। और बताओ जी, अब ये बताओ जितना पढ़ा उतना समझ आया कि नहीं। आपने 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी मेथड चला, 11 से सैंडविच मेथड। वो 2 डिजिट नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कल बताया था कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 से, तो आपने लेफ्ट में A लिखना है, राइट में B लिखना है, बीच में इन दोनों को प्लस करके लिख देना है। ये होता है सैंडविच मेथड। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब हम इनको कैलकुलेशन करते टाइम याद रखते हैं ना, तो हमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये चीजें सीखनी है हमने, बस और क्या। चलिए नेक्स्ट आ जाइए अब जरा अगले उससे। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो गया। मैंने क्या करा। चलिए नेक्स्ट लिखिए ट्राइंगल। ट्राइंगल, अब जरा ध्यान देना, ट्राइंगल देखो तुम्हारे पास कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब ये है कि तीनों साइड्स जो होंगी ना, वो अलग अलग लेंथ की दे रखी होंगी, ए बी और सी। तो आप इसका एरिया तभी निकाल सकते हो, 2-3 तरीके हैं। अब यहाँ पर हेरन्स फॉर्मूला वगैरह सब आएगा, हेरन्स फॉर्मूला के नाम से एक प्रॉपर चैप्टर ही आएगा आपका। हाँ, वो मे बी दैट विल बी इन सेकंड पार्ट, गणित मंजरी की। मैं सारा इसी में ही कराऊंगी, बट हो सकता है देखो अलग से आए या इसमें मैं इसी तरह से कराऊंगी। अगर तो केवल साइड्स दे रखी हैं, प्रिंट तो नहीं हुआ सेकंड पार्ट, नहीं हो गया, आने वाला मार्केट में। अगर तीनों केवल साइड्स दे रखी है, लिसन वेरी केयरफुली, अगर सिर्फ तीनों साइड्स दे रखी है तो पेरीमीटर हो जाएगी सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका स्केलन का स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड, स्केलन हो चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, अगर तीनों साइड्स पता है, चाहे वो तीनों साइड अलग अलग है, चाहे वो उनमें से 2 साइड सेम हो, चाहे तीनों साइड सेम हो। ठीक है, तो इसमें इनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम, पेरीमीटर से एक चीज हम निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी वर्ड का मतलब मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी, डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर देते हैं। तो पेरीमीटर का हाफ कर दिया। जैसे हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखा था, तो एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर दिया था। तो अब सेमी पेरीमीटर कह रही हूं मैं, तो मैं पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगी। बात समझ आ गई। ठीक है,
तो इस सेमी पेरीमीटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एस से करते हैं, स्मॉल एस से। किससे करते हैं? एस से। तो उस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है वो बन जाता है ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास रूट में कोई भी क्वांटिटी हो तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो एस की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, एस माइनस ए करोगे कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई तो चीज आएगी। हमें यहाँ पे समय मल्टीप्लाई दे रखा है तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करनी, मुझे क्या करना है, सबके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और दो दो के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। अब इस पर बेस पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are। पहली बात तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें ना जो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है क्या कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स must be greater than the longest side। longest side yes तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं कह रही हूं एक ऐसे ट्रायंगल की साइड्स बताओ जिसकी साइड्स है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। अब एक बार की बात है, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया 1 मार्क में, 1 मार्क में क्वेश्चन आया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8, 15, मतलब 3 साइड उन्होंने दे दी और उसमें कुछ ऑप्शंस थे जिसमें से एक ऑप्शन 0 भी था और उसका करेक्ट आंसर 0 था। रीजन क्या, क्योंकि उसमें जो साइड्स दे रखी थी ना वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही थी, तो उस केस में ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अब जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, 0 होगा। बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पे पहले चेक करो कि दो छोटे वाली जो साइड्स हैं उनका सम बड़े वाली साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब दो छोटी साइड कौन कौन सी है इसमें, 8 और 15। एक तो 8 और 15 है। अब इन दोनों को प्लस करोगे डेफिनेट सी बात है 17 से बड़ा ही आएगा, तो ट्राइंगल तो पॉसिबल है। अब चेक करो कि ये तीनों साइड्स अलग अलग दे रखी हैं कि सेम, तीनों अलग अलग दे रखी हैं। इसका मतलब एक को आपने क्या ले लिया, दूसरे को, तीसरे को सी। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एस निकालना है। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करो जरा। अपॉन 20 है तो हो जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 17 करेंगे तो आएगा 40। यस मैम। अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, वैल्यू रखो 20, उसके बाद 20 माइनस 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17, यानी कि 20 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 3। तो मुझे क्या करना है, इसमें पेयर्स बनाने हैं। अब जरा ध्यान दो, इस 20 को अगर मैं 4 इंटू 5 लिख लूं तो 5 का पेयर बन जाएगा, यस बन जाएगा मैम। 3 से 12 को लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो मैंने 20 को लिखा 4 इंटू 5। ये जरूरी नहीं है कि मुझे प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए, मुझे फैक्टर्स चाहिए बस।
नॉट नेसेसरीली प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स चाहिए और मेरा टारगेट क्या है कि मुझे सेम नंबर के पेयर बनाने हैं। तो मैंने जब 20 को 4 into 5 लिखा तो ये वाला 5 इस वाले 5 के साथ मिलकर के पेयर बन गया। अब ये वाला 5 मेरा यूज हो गया, यूज हो गया। अब आगे समझो, अब अगर मैं इस 12 को 4 into 3 लिख दूं तो मेरे पास 3 का भी पेयर बन जाएगा इसके साथ और 4 का भी पेयर बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो मुझे तो पेयर बनाने से मतलब था, तो मेरा 4 का भी पेयर बन गया और 5 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया, बन गया। अब फाइनली कितना आ गया, कितना आ जाएगा आंसर? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? व्हाट? रूट 1 की रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। भाई ध्यान से देखिएगा, आगे भी लिखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? आप ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रही हूं। तुषार, आई थिंक यहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या पूछते हैं वो आपसे इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकते हैं। फाइंड द अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट साइड या फाइंड द अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, या वो वर्ड पूछ सकते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड या फाइंड द शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड। सेम क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, तो एक उससे पहले फॉर्मूला लिखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में मुझे किसी भी साइड के ऊपर अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर दे रखा है उस साइड को तो हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो परपेंडिकुलर दे रखा है उसको हम क्या लेते हैं? एच। यानी कि अल्टीट्यूड क्या हो गया? अल्टीट्यूड कह दो या परपेंडिकुलर कह दो, एक ही बात है। तो ये तो हो गया एच। और जिस साइड के ऊपर है, सपोज जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो अल्टीट्यूड तो मैंने ए से परपेंडिकुलर जो डाला उसको मैंने यहां पे नाम दे दिया डी। ठीक है, तो अल्टीट्यूड तो मेरे पास ए डी हो गया। कौन सी साइड पर है ये? बीसी पर। तो इसका मतलब बेस जो होगी वो कौन सी साइड हो जाएगी? बीसी, है ना? अब मुझे खुद से बताओ, अगर मान लो आपके पास ट्राइंगल कुछ ऐसे होता और आपको ऐसे परपेंडिकुलर दे रखा है लाइक दिस, ट्राइंगल का नाम सेम है ए बी सी और परपेंडिकुलर ये है, तो अब अल्टीट्यूड क्या होता और बेस क्या होता? ऑल्टीट्यूड बीडी और बेस, ऑल्टीट्यूड होगा बीडी और बेस क्या होगा? एसी। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से बताओ, अगर तुम्हारे पास जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, अब अगर यहां से इसने परपेंडिकुलर डाल दिया डी, अब बताओ जरा अल्टीट्यूड क्या होगा? सी डी और बेस कौन सी साइड हो जाएगी? ए बी। इतना समझ आ गया? तो जब भी किसी भी ट्राइंगल में अगर मुझे बेस और अल्टीट्यूड पता है, इफ बेस एंड अल्टीट्यूड is given, then area of triangle is given by 1/2 into base into altitude. Base into altitude. मैम पिछले वाले में हाइट नहीं थी, बेस तो था। किसमें? मतलब ये वाला जो भी कहता है उसमें है ही नहीं अभी, उसमें तो तीनों साइड हैं, अल्टीट्यूड दे ही नहीं रखा। अल्टीट्यूड पूछेंगे वो, अब मैं उसी पर बेस तो क्वेश्चन बताऊंगी आपको। सेम क्वेश्चन में आपने ये सब कुछ लिख लिया, एरिया आप निकाल चुके हो। पता है इस फॉर्मूला का नाम क्या है जो भी आपने यूज किया था? यस, इसका नेम यहीं पर लिख लो। दिस इज नोन एज हेरन्स फॉर्मूला। इसको कई जने हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, हेरन्स फॉर्मूला वो भी बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको सिंपली ये भी बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला।
ये भी बोलते हैं इसको कई बार, सेम चीज है ये, हीरोज फॉर्मूला, हेरन्स फॉर्मूला इज द सेम चीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट दे कैन आस्क, फाइंड द, ये लो, फाइंड द अल्टीट्यूड corresponding to the side 15 centimeters। corresponding to the side 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर क्या होगा, हमारा बेस होगा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी हाइट, है ना। अब एरिया आप अभी जस्ट निकाल के हटे हो, कितना आया था अभी आपका, 60 आया था, आई थिंक 60 आया था ना। 1/2 बेस कितना दे रखा है आपको, 15, और h आपको निकालना है। बता सकते हो इसको सॉल्व करके h कितना आएगा, करो जरा सॉल्व। 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 अपॉन में जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन 15, 15 के टेबल में 4 पे 60 आता है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा। यस, ठीक है, अब मुझे सेम इसी क्वेश्चन में फाइंड द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 8 सेंटीमीटर निकाल के दिखाओ। सानवी, अब बेस किसको लेंगे, इससे पहले क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 15 सेंटीमीटर, मुझे अल्टीट्यूड निकालना था, तो मैंने बेस किसको लिया था, 15। अब मुझे किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो मैं बेस किसको लूंगी, 8 को लूंगी, और सेम फॉर्मूला लगाऊंगी। खुद से करके दिखाओ जरा, 15 उस केस में कितना आएगा, हाँ 15 आएगा, करके दिखाओ, लेकिन खुद से करो। 40, सेम फॉर्मूला लगाओ, बेस अब की बार आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके आपके पास h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ रही होगी। चेक करो आ रही है कि नहीं। यस मैम, और अगर मुझे आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 17 सेंटीमीटर, ये भी निकाल के दिखाओ। ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। अब की बार बेस कितना लेंगे, 17, सेम क्वेश्चन से h खुद से निकाल के बताओ कितना आएगा। हमें तो डेसिमल में आएगा। हाँ डेसिमल में आएगा। मैम 17 7 119 होती है, 17 7 119। तेजस, तुम पुलिस जेवी में हो? 7.0, 7.058, 7.0, एक डेसिमल का 2 डेसिमल एक फोटो तक। भूमिक 7.07, 7.058 सेंटीमीटर। 17 या 7? 7.058 सेंटीमीटर। यस, ये यार सही है। और मुझे एक चीज जरा देखो, ऑब्जर्वेशन देखो जरा। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना जरा मैं तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करा रही हूँ,
जरा ध्यान देना, तीनों साइड और ये मेरे पास सेम है। इन तीनों में जो 17 सेंटीमीटर साइड थी वो लॉन्गेस्ट साइड थी, लॉन्गेस्ट साइड थी, और जो 8 सेंटीमीटर थी वो शॉर्टेस्ट साइड थी, दैट इज द शॉर्टेस्ट साइड थी। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड आया है उन दोनों को कंपेयर करो। तीनों में जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो कैसा है, लॉन्गेस्ट है, और जो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट है। तो क्या चीज पता चली, अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछ लिया फाइंड द शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड, तो बेस को क्या लेना है, लॉन्गेस्ट साइड, और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, तो साइड को कौन सा लेना है, शॉर्टेस्ट साइड को बेस। तो ये चीज नोट में लिखेंगे सब लोग, फॉर्मूला नोटबुक में नोट, ये लिख लेना इसी क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड, दिस इज द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड। अब नोट में लिखना है कि द अल्टीट्यूड corresponding to the shortest side is called longest altitude, longest altitude। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द longest side is called shortest altitude। ठीक है, अभी ट्यूशन तो किसी का नहीं है, किसका है, ओके चलो ठीक है। तो इसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ के समझ के आना, क्योंकि कल मैं सबसे पहला काम करूंगी इस टॉपिक पर क्वेश्चन दूंगी, स्पेशली ट्राइंगल पर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल पर सबसे पहले आपको कल एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।